This is question number 15. And this is from chapter Profit and Loss. An item with cost price of rupees 1650 is sold at a certain discount on a fixed mark price. To earn profit of 20% on cost price, if the discount was doubled, the profit would have been rupees 110. The rate of discount in percentage at which the profit percentage would be equal to rate of discount is nearest to. So ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से क्वेश्चन है. So to solve this, we have to understand like what is mark price, what is selling price, what is discount, and then cost price, and how we derive at profit, and then the relationship between profit and discount. When we increase discount, then the profit will reduce. As a shopkeeper, if you will increase the discount, the profit will definitely decrease. तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो इस तरह से होगा कि एक मार्क प्राइस होता है. जो भी एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है, उस पे एक सर्टेन परसेंटेज मार्क किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. जैसे अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो 40% अगर मैंने उसको मार्क कर दिया, तो मेरा जो मार्क प्राइस है वो 140 हो जाएगा. इस तरह से हम मार्क करते हैं प्राइस को, तो वो मार्क प्राइस है. फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है. जब भी एक्चुअल सेल होता है, तो कुछ डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे. डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं. तो जो प्राइस में एक्चुअली हम लोग सेल करते हैं, the price at which we actually sell after the discount, it is called the selling price, right? And then it will be cost price. तो आप selling price में से जब cost price निकाल दोगे, तब आपको मिलेगा profit, right? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 140 अगर मार्क किया है, 140 इज माई मार्क प्राइस, तो उसमें मैंने 10%, उस पे मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया. तो 140 का जो 10% होगा, वो 14 होगा, वो डिडक्ट करके फिर मेरा सेलिंग प्राइस आएगा. और जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है, उसको सेलिंग प्राइस से माइनस करके मुझे मिलने वाला है प्रॉफिट. तो इस तरह से ये चीज होती है. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें जो सभी स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में 8, 9, 10, जो स्टूडेंट्स 8, 9, 10 जो होता है, इसमें ये ज्यादातर ये जो टॉपिक है वो कवर किए जाते हैं. तो बहुत अधिकतर स्टूडेंट इससे वाकिफ होंगे कि ये कैसे चलता है इक्वेशन. बट स्टिल टू रिवाइज एंड यू नो काइंड ऑफ रिफ्रेश दैट, मैंने वो फिर से एक बार दोहरा दिया. तो अभी इसमें क्या है, इसमें दो केसेस है. अभी एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो इसमें दो केसेस है. एक केस वन में कहा है कि पहले जो डिस्काउंट था, पहले कुछ डिस्काउंट में उन्होंने वो प्रोडक्ट सेल किया. उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहने वाला है दोनों केसेस में. तो पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल किया, तो उसमें 20% प्रॉफिट मिला है. और देन द डिस्काउंट वाज डबल. तो पहले ए डिस्काउंट दे रहे थे, फिर डिस्काउंट डबल कर दिया, 2A कर दिया डिस्काउंट. जैसे 10, अगर सपोज 5 दे रहे थे, 5% डिस्काउंट, तो 10% कर दिया. और उसमें जो प्रॉफिट है वो कुछ एक 110 यानी 110 रुपीज उसमें प्रॉफिट मिल गया. तब आपको फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा रेट ऑफ परसेंटेज होगा जिसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों लगभग सेम होंगे. लगभग, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे नियरेस्ट टू कहा है, मतलब करीब करीब सेम होंगे, ऐसा आपको एक परसेंटेज ढूंढना है. तो इसमें आपको पता है कॉस्ट प्राइस तो दोनों केसेस में सेम रहेगा. तो सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट, एक सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहने वाला है, राइट. तो पहले वाले केस में जो दिया है कि एन आइटम with cost price of 1650 is sold at certain discount. Discount percentage नहीं दिया है. On a fixed mark price to earn profit of 20%. तो पहले वाले में 20% प्रॉफिट हुआ है,
तो ये कॉस्ट प्राइस मैंने 100% कर लिया, राइट। तो 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1650 का 20% होगा, 330, राइट। 20% मतलब आपको इसको 20% मतलब आपको इसको 1/5 करना है, राइट। 1/5 करना है 1650 को, 5 से डिवाइड करना है, तो ये 330 आ जाएगा, राइट। और फिर इसमें क्या दिया है कि सेकंड वाले केस का तो प्रॉफिट ही दे दिया, अगर जब मैं डिस्काउंट डबल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹110। तो ये ₹110 भी यहाँ कैप्चर करें, ठीक है। इसका भी हमने परसेंटेज निकाल लिया कि ये कितना परसेंट हो रहा है प्रॉफिट, तो ये कितना परसेंट हो रहा है जब 110/1650 इंटू 100 आप करोगे, तो ये प्रॉफिट आपका आएगा 6.67। तो ये थोड़ा सा राउंड अप कर लिया है, right? तो 6.67 आ रहा है। ये हमने आंसर तो नियरेस्ट फाइंड करना है ना करीब, तो ये थोड़ा सा राउंड अप कर लिया इसको 6.67, राइट। तो अभी मैं क्या इसमें से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि डिस्काउंट कितना दिया होगा, राइट। डिस्काउंट कितना दिया होगा ये शॉपकीपर ने, ये डेफिनेटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, कि जो एडिशनल जो डिस्काउंट है वही तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, जो एडिशनल मैंने डिस्काउंट दिया वही मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। जैसे पहले मेरा प्रॉफिट 330 था, अब मेरा प्रॉफिट 110 है। तो वो ये 220 कहाँ गया, तो 220 डिस्काउंट में गया ना, जो एडिशनल डिस्काउंट है, राइट। तो ये मेरा जो डिस्काउंट है उसका आधा पार्ट है 220, तो पूरा डिस्काउंट क्या होगा, 440 होगा पहले केस में। और पहले केस में होगा 220, और सेकेंड केस में डबल हो गया तो हो गया होगा 440 दिया एडिशनल, राइट। तो इसमें सेलिंग प्राइस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐड करेंगे 1650 और 110 को, तो ये सेलिंग प्राइस आपका आ गया, राइट। और अगेन मैं वो डिस्काउंट वाला चीज दोहरा देता हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखो, तो जो एडिशनल डिस्काउंट दिया है वो 220 रुपीज, राइट। और ये 220 रुपीज क्या है, ये ए है, मतलब जो पहले जो एक मतलब पहले क्या था कि एक ए डिस्काउंट दिया था और दूसरे वाले में 220 एडिशनल डिस्काउंट दे दी। तो ये एडिशनल डिस्काउंट है जो दूसरे केस में दिया है, राइट। तो दूसरे केस में कितना डिस्काउंट दिया होगा, 220 पहले में, फिर 220 एडिशनल, फिर डबल कर दिया ना, तो 220 दूसरे में, तो ये 440 रुपीज ये सेकेंड केस में इसने डिस्काउंट दिया होगा। तो अभी लगभग हमें सारी चीजें हमें मिल गई है, राइट। तो ये डिस्काउंट वाला थोड़ा कैच था इसमें, कि आपको ये समझना था कि जो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है वही एडिशनल डिस्काउंट है, वो और वो एडिशनल डिस्काउंट जो है वो ये ए और 2A वाला जो सिस्टम है वो आपको समझना था कि डबल, मतलब ये जो 220 है ये हाफ द डिस्काउंट है सेकेंड केस में, राइट। ये हाफ द डिस्काउंट है, मतलब ये हाफ द डिस्काउंट है, तो ये 2A फिर 440 हो जाएगा, राइट। तो एडिशनल डिस्काउंट कितना होगा, 220। इसमें मार्क प्राइस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों केस में मार्क प्राइस सेम होगा, क्योंकि दोनों केसेस में सेम ही मार्क प्राइस लेके चल रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, डिस्काउंट में आ रहा है, कि डिस्काउंट डबल कर दिया तो प्रॉफिट घट गया, राइट। तो यही आपको जो डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के ऊपर ही ये सम को पूरी तरह से प्लेस किया है, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी हमारे पास ये डिस्काउंट का परसेंटेज भी आ जाएगा, राइट। ये डिस्काउंट का परसेंटेज भी आ जाएगा कि मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया है 220, और यहाँ पे मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में निकाल दी। अभी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें फिगर आउट करें, आपको फास्ट, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आपको सोल्यूशन तक आपको पहुंचना है। और ये जरूरी है कि उसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, आपने सही करना है प्रॉब्लम को, और जो जो भी कुछ ट्रैप्स होंगे अगर वो प्रॉब्लम में, उसमें आपने नहीं फंसना है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, राइट। तो अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई है, तो अभी मैं इसमें एक
चीज करूंगा, एक चीज देखूंगा कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का रिलेशन क्या चलता है, right? तो डिस्काउंट पहले 10 था, 10% का, फिर 20% हो गया, राइट। ये परसेंट होगा, एंड नहीं है, ये परसेंट होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे। तो 10% और 20% हो गया। तो और प्रॉफिट कितना है? केस वन में था 20%, और केस टू में हो गया 6.67%। तो डिस्काउंट जब मैंने बढ़ाया, प्रॉफिट घट गया। अब देखते हैं कितना डिस्काउंट बढ़ा है तो कितना प्रॉफिट। तो 10% डिस्काउंट जब मैंने बढ़ा दिया, तब मेरा प्रॉफिट घट रहा है 13.33%, राइट। मेरा प्रॉफिट घट रहा है 13.33%। तो इसके बेसिस पे क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ कि पहले प्रॉफिट 20 था, मतलब मैं प्रॉफिट डिस्काउंट को मैं बढ़ाते हुए जाऊं एक एक से, और प्रॉफिट को मैं घटाते हुए जाऊं 1.33 से। ऐसा करके मैं एक नंबर पे आ जाऊंगा जहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज और प्रॉफिट का परसेंटेज नियरली सेम होगा, राइट। तो इसमें एक चीज आप देखो कि 10% इंक्रीज करने में, 10% डिस्काउंट इंक्रीज में करने में प्रॉफिट घट जाता है 13.33% से। तो 1% इंक्रीज करने में, 1% डिस्काउंट इंक्रीज करने में मेरा प्रॉफिट घटेगा 1.33%, राइट। 10% इंक्रीज में फिर और एक बार कह देता हूँ कि व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द प्रॉफिट बाय 10%, when I'm increasing the discount by 10%, the profit is decreasing by 13.33%. So therefore 1% increase in discount will decrease the profit by 1.33%, right? तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा डिस्काउंट 10% और प्रॉफिट 20%। यही प्रॉब्लम में था ना, कि डिस्काउंट 10% दिया तो 20% प्रॉफिट हो गया। अब मैं डिस्काउंट को एक एक परसेंट से बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है वो देखूंगा, और दोनों जब लगभग सेम हो जाएंगे तो वहां पे मुझे मेरा आंसर मिल जाए। तो अभी ये 10% है डिस्काउंट, अगर मैंने 11% डिस्काउंट दिया तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा 1.33 से, तो प्रॉफिट हो जाएगा 18.67%। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 11 है और ये 18 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं और आगे जाता हूँ, मैंने एक और एडिशनल परसेंट डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा प्रॉफिट और घट गया, 17.34 हो गया। ये भी कुछ बराबर नहीं है दोनों, है ना। मतलब ये 12 है तो ये 17 है। फिर मैंने एक और एडिशनल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे दिया, 13% हो गया, तो ये 16.14 आ रहा है। और जो फाइनली मैंने 14% डिस्काउंट दिया, तब ये 14.68 आ गया, right? तो ये वो डिस्काउंट परसेंट है, 14% अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ, तब मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा? 14.68%, विच इज नियरेस्ट परसेंटेज। थोड़ा परसेंटेज दोनों इक्वल है, 14 14, और नियरेस्ट बोला है तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, right? तो नियरेस्ट टू 14% डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल। तो ये बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम नहीं था, राइट। बट इसमें जिनको ये पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर है उनके स्कूलिंग से, कि मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट जो भी है, और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रिलेशनशिप के बारे में इसमें पूछा है, कि जैसे ही हम लोग डिस्काउंट बढ़ाते हैं, घटाते हैं 1% से, तो उसका जो असर है वो प्रॉफिट के परसेंटेज पे क्या होता है, राइट। वो इसमें लॉस का भी आप इसमें ऐसा ऐसा भी दे सकते थे, लॉस लॉस वाला कोई केस दे सकते थे, तो ये और मुश्किल हो जाता शायद था। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस किया था, राइट। और ये भी शायद पीटा क्वेश्चन था, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस वाज पीटा और नॉट, so you can check this out. So I believe this was moreover on the moderate side. I think it was not that difficult, but it was on the